तो आज जो है हम लोग अपने एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल पढ़ने वाले हैं ना। और ये बात जो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल के बारे में आप लोगों ने 6वीं या 5वीं क्लास में इसका थोड़ा सा एक रूप देखा था, लेकिन यहाँ पर जो है हम फ्रैक्शन और डेसिमल को पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन का यूज कहाँ होता है, कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, है ना। और उन फ्रैक्शनों में कैसे एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, सबट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग डेसिमल की ओर चलेंगे और देखेंगे कि डेसिमल क्या होता है, और फिर डेसिमल को कैसे एक डेसिमल को दूसरे डेसिमल से ऐड किया जाता है और सबट्रैक्ट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है और मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारे दो टाइप के चैप्टर्स हो जाएंगे, एक फ्रैक्शन और एक डेसिमल। लेकिन एनसीईआरटी में दोनों को एक साथ रख दिया गया है क्योंकि दोनों जो होते हैं एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। अब रिलेशन क्या रखते हैं कि फ्रैक्शन को अगर आप बदलिएगा, फ्रैक्शन को चेंज करिएगा तो वो डेसिमल में आ जाता है, और डेसिमल को चेंज करिएगा तो फ्रैक्शन में आ जाता है। इसीलिए फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों चैप्टर को एक साथ रखा गया है और कोरिलेट किया गया है, ताकि जो है आप फ्रैक्शन समझे तो डेसिमल आपको समझ में आ जाए और डेसिमल समझे तो आप फ्रैक्शन समझ में आ जाए। तो आगे मैं बताऊंगा कैसे एक फ्रैक्शन डेसिमल में चेंज हो जाता है और डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। लेकिन सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है, आप देख सकते हैं नाम लिखा है फ्रैक्शन, यानी कि सबसे पहले हमें फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना होगा, समझना होगा और जानना होगा। तो चलिए देखते हैं फ्रैक्शन क्या है। तो लिखा है फ्रैक्शन का डेफिनेशन, अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। यानी कि एक फ्रैक्शन जो होता है एक ऐसा नंबर होता है जिसे p बाय q के रूप में लिखा जाए, जहां पर वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहां पर p और q जो होते हैं इंटीजर होते हैं। अब इंटीजर मतलब क्या, पॉजिटिव भी हो सकते हैं नंबर, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता, Q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब यहां वाला जो ये Q है ना, ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज अगर ये जीरो के इक्वल हो जाएगा तो क्या हमने कुछ चीज पढ़ी थी, याद आ रहा होगा आप लोगों को कि किसी भी नंबर को याद करने हैं, डिवाइड वाला हमने फर्स्ट चैप्टर इंटीजर पढ़ा था ना, तो वहां पे डिवीजन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद आ रहा होगा आपको। हमने वहां पढ़ा था कि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करने पर जो मेरा रिजल्ट आता है वो क्या आता है, नॉट डिफाइन। याद आ रही है ना? वही चीज यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये p बाय q के फॉर्म में, अगर q जीरो हो जाएगा इट मीन्स जीरो को p से डिवाइड करेंगे तो जीरो से p कभी डिवाइड ही नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाता है, नॉट डिफाइन आ जाता है। लेकिन फ्रैक्शन में हमें नॉट डिफाइन आंसर नहीं लाना है। फ्रैक्शन में हम जीरो ला सकते हैं, आंसर पॉजिटिव में ला सकते हैं, आंसर नेगेटिव में ला सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं ला सकते, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। क्या समझ में आया कि फ्रैक्शन वो नंबर होता है जिसे p बाय q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पर p और q एक इंटीजर होती है लेकिन q जीरो के इक्वल नहीं होता। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि सर ये p बाय q है क्या, ये p बाय q है क्या? सबसे पहले तो ये सवाल आया होगा, है ना। तो ये है क्या कि किसी भी नंबर को, ठीक है, किसी भी होल नंबर को अगर हम इस रूप में लिखे तो वो फ्रैक्शन कहलाता है। यानी एक होल नंबर मेरे दिमाग में सोचा 3 लिख दिया और एक होल नंबर इसके नीचे लिख दिया, तो मैं कह सकता हूं ये पूरा का पूरा नंबर क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा। यानी फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, अपर वाला और बिलो वाला। देख सकते हैं ऊपर वाला और नीचे वाला। तो फ्रैक्शन के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, अपर पार्ट एंड देख सकते हैं लोअर पार्ट, है ना। और इन अपर और लोअर पार्ट को जो बीच में सेपरेट करता है, इस लाइन को देख सकते हैं, इस लाइन का नाम होता है फ्रैक्शन लाइन, या फिर कह सकते हैं फ्रैक्शन बार। इस लाइन का नाम क्या होता है, फ्रैक्शन लाइन कह सकते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन बार कहते हैं। याद रखिए, फ्रैक्शन लाइन कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, फ्रैक्शन बार कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि किसी भी नंबर को अगर हम ऊपर होल नंबर को और एक होल नंबर को नीचे लिख दे तो हमें कुछ इस रूप में नंबर देखने को मिलेगा, और इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। और फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं और उन दोनों पार्टों को ये फ्रैक्शन बार क्या करता है, सेपरेट करता है। एक ऊपर हो गया और एक क्या हो गया, नीचे हो गया, है ना। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे ना, तो अब आगे क्या देखना है
हमें कि यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन के ऊपर वाला पार्ट है इसका कुछ तो नाम होगा ही, और ये जो फ्रैक्शन के जो नीचे वाला पार्ट है इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, है ना। तो इनके नाम क्या है वही हमें जानना है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला जो हिस्सा आपको देख रहा है ना, 3 नजर आ रहा है, इसको कहते हैं न्यूमरेटर। क्या बोला जाता है? न्यूमरेटर। याद रखिए क्या कहते हैं इसे? न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। तो क्या पता चला? P क्या होती है? न्यूमरेटर। और नीचे Q की जगह पर 2 है तो 2 को कहा जाता है डिनोमिनेटर। 2 को क्या कहेंगे हम लोग? डिनोमिनेटर। तो ये याद रखना है। तो क्या पता चला कि जब किसी भी दो होल नंबर को ऊपर और नीचे लिख दे और उसके बीच में एक फ्रैक्शन बार हो तो वो पूरा का पूरा नंबर फ्रैक्शन कहलाता है। फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं, अपर पार्ट को हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं और लोअर पार्ट को हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं, है ना। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात है। अब क्या हो सकता है कि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों ही इंटीजर होते हैं, यानी कि कह सकते हैं ये भी माइनस में हो सकता है, ये भी माइनस में हो सकता है। लेकिन याद क्या रखना है कि नीचे का जो डिनोमिनेटर है ना, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। यानी कहने का मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि 3/0 कभी भी आपको फ्रैक्शन में देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां देख सकते हैं कि 3/0 आ गया, यानी कहने का मतलब हम कभी भी अपने डिनोमिनेटर को 0 नहीं बनाएंगे, क्योंकि 0 अगर आ जाए ना तो इसे जो यहां दिख रहा है हम फ्रैक्शन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि नीचे 0 है, और 0 जब भी किसी होल नंबर के नीचे आ जाता है ना तो हम जानते हैं उसका आंसर नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन कहने का मतलब आज तक किसी ने पता लगा ही नहीं पाया कि किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर, या कह सकते हैं कि जब हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में क्या मिलता है। इस चीज का खुलासा आज तक कोई कर नहीं पाया, इसीलिए इसके आंसर को क्या दे दिया गया? नॉट डिफाइन दे दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको फ्रैक्शन समझ में आया होगा। एक बार और फिर से रिपीट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है? अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी फ्रैक्शन वो नंबर होता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां पर Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। उसके बाद हमने क्या देखा कि फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला यानी कि अबव, और एक कह सकते हैं नीचे वाला मतलब कि लोअर या बिलो, है ना। और इन दोनों पार्टों को सेपरेट करता है ये लाइन जिसका नाम होता है फ्रैक्शन बार। तो फ्रैक्शन के ऊपर कहलाता है न्यूमरेटर और फ्रैक्शन बार के नीचे कहलाता है डिनोमिनेटर, है ना। तो अब बात समझ में आ गई कि इस वाले हिस्से को यानी फ्रैक्शन बार के ऊपर वाले का नाम होता है न्यूमरेटर। तो जहां भी आपको न्यूमरेटर दिखने को मिले आप समझ जाइएगा कि ऊपर वाले होल नंबर की बात हो रही है, और डिनोमिनेटर जहां भी देखने को मिल जाए आप समझ जाइएगा कि फ्रैक्शन बार के नीचे वाले होल नंबर की बात हो रही है। और ये दोनों के दोनों नंबर इंटीजर भी हो सकते हैं, मतलब माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं, लेकिन Q कभी भी यानी नीचे वाला डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये मेरा फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का डेफिनेशन हमने समझ लिया। अब फ्रैक्शन का यूज जो होता था, क्यों आखिर हमें फ्रैक्शन पढ़ना ही पड़ रहा है, क्यों हमें जो है फ्रैक्शन यहां देखने को मिला। ऐसा ना हो कि क्या पता कि यहां से फ्रैक्शन हटा दिया जाए, है ना। तो फ्रैक्शन हमें देखने को इसलिए मिला ना क्योंकि रोजमर्रा जिंदगी में यानी एवरीडे लाइफ में हम देखते हैं कहीं ना कहीं पे हम फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते ही हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप किसी चाउमीन के दुकान पर जाते हैं, है ना, तो वहां पर क्या बोलते हैं कि मुझे क्वार्टर चाउमीन चाहिए, या फिर क्या बोलते हैं आप मुझे हाफ चाउमीन चाहिए। तो हाफ ये क्वार्टर क्या होता है, तो ये होल का 1/4 पार्ट ही तो क्वार्टर कहलाता है ना, और होल का 1/2 पार्ट ही तो क्या कहलाता है? हाफ कहलाता है। यही चीज होती है ना, इसका मतलब तो यही होता है। तो हमने ये जो इस्तेमाल किया ना कि क्वार्टर और ये हाफ, तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि आप होल का 1/4 पार्ट खाएंगे और या फिर आप होल का 1/2 पार्ट खाएंगे। तो इन चीजों को समझने के लिए ना फ्रैक्शन लाया गया था। तो इसको हम बढ़िया एग्जाम्पल से समझने वाले हैं ना। चलिए बस नजर जो है बोर्ड पे बनाए रखनी है, बोर्ड से नजर नहीं हटाना, क्योंकि बोर्ड से नजर हटेगी नहीं तो फिर चीजें समझ नहीं आनी। तो एकदम से क्या करना, बोर्ड पे नजर बनाए रखना। तो देख सकते हैं हम लोग का फेवरेट यहाँ पर पिज्जा नजर आ रहा है। अगर मैं इस पिज्जा को ध्यान से देख रहा हूं ना और काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितने स्लाइस हो गए? 8 स्लाइस हो गए, है ना। अब क्या हुआ कि 8 स्लाइस हुए, मेरे पास देखता हूं कि मेरे 4 फ्रेंड्स हैं, है ना। याद रखिएगा क्या हुआ कि मेरे पास 8 स्लाइस है और मेरे पास फ्रेंड है 4, और सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ये पिज्जा के स्लाइस। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं देखूंगा कि अरे ये कैसे होगा। तो मैं सबसे पहले देखूंगा अच्छा यहां पर होल है कितना, तो मैं देख रहा हूं कितने हैं, 8 है, तो मैंने लिख दिया 8।
यानी क्या पता चला, स्लाइस कितने हैं 8, फ्रेंड्स कितने हैं मेरे, तो 4 फ्रेंड है ना। कितने फ्रेंड है मेरे, 4 फ्रेंड है, और सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, नीचे में लिख देना होगा 4, नीचे में क्या लिख देना होगा 4। तो जब मैंने 4 को 8 से डिवाइड किया तो पता चला हर एक फ्रेंड को कितना स्लाइस मिलेगा, 2 स्लाइस मिलेगा। हर एक फ्रेंड को कितना स्लाइस मिला, तो 2 स्लाइस मिले। यानी फर्स्ट 2 स्लाइस जो है मेरे एक फ्रेंड ने खा लिया, ये 2 स्लाइस दूसरे फ्रेंड ने, ये 2 स्लाइस तीसरे फ्रेंड ने, और ये 2 स्लाइस जो था वो मैंने खा लिया, है ना। तो मेरे अपने जो थे इतना समझ में आ गया, 4 फ्रेंडों का ग्रुप्स, यहां पर 2 सबको ईच मिला। अब क्या बात आती है, अब आती है कि अगर मैं अपने पहले फ्रेंड को 2 स्लाइस दे दूं, यानी कि अगर मैं ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अगर अपने दोनों एक फ्रेंड को दे देता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि उसने इस होल में से कितने स्लाइस ले लिए। तो मैं क्या करूंगा, होल के पार्ट को कहां रखूंगा, नीचे। होल को कहां रखूंगा, नीचे। तो याद रखना है, डिनोमिनेटर हमेशा होल की ओर इशारा करता है, यानी डिनोमिनेटर हमेशा किसकी ओर इशारा करता है, होल की ओर। और इसमें से मैंने कितना स्लाइस अपने फ्रेंड को दे दिया, तो 2 स्लाइस फ्रेंड को अपने दे दिया। तो 2 को कहां लिखेंगे, ऊपर। यानी कि अब जब हम इसे डिवाइड लिखेंगे तो देखेंगे क्या हो गया, ये 1/4 पार्ट। तो मैं कह दूंगा कि मैंने स्लाइस का 1/4 पार्ट अपने एक फ्रेंड को दे दिया। और ये जो 1/4 पार्ट होता है ना, इसी को तो कहते हैं हम लोग फ्रैक्शन। तो मुझे यहां समझना था कि होल में से मैंने कितना अपने फ्रेंड को दिया, तो उसको मैंने किस में चेंज कर दिया, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन इसीलिए आता है ताकि आपको बता सके, यहां पर दिखा सके कि आप होल का कितना हिस्सा आप खा रहे हैं, है ना, होल का कितना हिस्सा खा रहे हैं। तो इस होल में से मैंने अपने फ्रेंड को 2 हिस्सा दिया, इट मींस 1/4 पार्ट मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया, है ना। उसको और अच्छे से समझना हो तो उसको कोरिलेट कर देते हैं अपने एक सर्कल से। कोरिलेट कर देते हैं क्या चीज, सर्कल से। हम जानते हैं कि सर्कल में हम लोगों ने पढ़ा है कि यहां से यहां तक डायमीटर होता है और ये भी डायमीटर होता है। यानी सर्कल में अगर 2 डायमीटर हो तो सर्कल 4 इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइडेड हो जाता है। क्या हो गया सर्कल, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको फाइंड करना है कि यहां पर ये जो ग्रीन कलर का जो सर्कल, ग्रीन कलर का जो शेड किया गया है या ग्रीन कलर किया गया है, तो वो होल के कितने पार्ट में ग्रीन कलर है, होल के कितने पार्ट में ग्रीन कलर है। ध्यान से सुनिएगा, होल के कितने पार्ट में ग्रीन कलर है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी ऐसा कोई चीज हो या इसको जब फ्रैक्शन में बदलना, तो सबसे पहले नीचे में डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, होल लिखेंगे। तो अगर हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 कितने पार्ट हुए, तो 4 पार्ट हुए, यानी होल कहां आ जाएगा, मेरे नीचे। और इस पूरे होल में से कितने पार्ट को कलर किया गया है, तो 2 पार्ट को कलर किया गया है। कलर तो वैसे सभी पार्ट में है, लेकिन मैंने क्या पूछा था, ग्रीन कलर कितने पार्ट में है, तो कितने पार्ट में ग्रीन कलर है, 2 पार्ट में है। तो मैंने इसे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या पता चला, 1/2 हो गया। यानी कि समझ में आ गया ना मुझे कि ये सर्कल का, इस पूरे होल का 1/2 पार्ट ग्रीन कलर में कलर किया गया है और 1/2 पार्ट यहां पर जो है वो पेल ग्रे में किया गया है, मतलब कि हल्के ग्रे कलर में, है ना। तो ये होता है मेरा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हम लोग ना इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम समझ सके कि मेरे पूरे के पूरे होल में से या पूरे हिस्से में से मुझे कितना शेयर मिला। तो ये शेयर की जो बात आ रही थी ना, अभी भी देखते हैं ना कि अगर 3 भाई है तो पापा की प्रॉपर्टी जो होगी तीनों भाई में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो इसके लिए फ्रैक्शन पढ़ना पड़ा, है ना। अब किसके हिस्से में कितना पार्ट आएगा, इसके लिए फ्रैक्शन पढ़ना पड़ा। तो फ्रैक्शन जो होता है हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी से हम समझ पाते हैं कि मेरे हिस्से में कितना शेयर आएगा। चाहे वो खाने की चीजें होंगी, चाहे वो प्रॉपर्टी होंगी, चाहे कोई भी चीज होगी, वो यहां पर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है ना। बात समझ में आ गई ना। चलिए, उसके अलावा आप लोग और देखते हैं कि अगर आपके स्कूल में, है ना, आपके स्कूल में, आपके क्लास में अगर 60 स्टूडेंट्स है, क्या है, 60 स्टूडेंट्स, और पता चला 60 में 15 गर्ल्स है, तो आपको पता करना है कि होल में से कितनी गर्ल्स हैं। यानी कि हमको ये पता करना है कि इन गर्ल्स के स्ट्रेंथ को फ्रैक्शन में कैसे निकालूं मैं। तो मैं देखूंगा कि कितने बच्चे हैं, तो मैंने देखा कि स्टूडेंट कितने हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो 60 है। उसमें से गर्ल्स कितनी है, 15 है। डिवाइड करूंगा तो पता चल गया 1/4 पार्ट, यानी पता चल गया कि पूरे के पूरे स्टूडेंट में से 1/4 पार्ट क्या है, गर्ल्स है।
क्या है 1/4 पार्ट क्या है गर्ल्स है। और अगर मैं बोल दूं कि 1/4 पार्ट मुझे दे रखा है, पता करो कि 60 स्टूडेंट्स में से 68 स्टूडेंट्स में से 1/4 पार्ट कितना होता है, तो मैं जानता हूं कि वो 60 होल को यहां लिखूंगा और इंटू कर दूंगा 1/4 पार्ट। तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग को इतना ही जानना है कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या थी। उसके बाद हमने ये देखा कि फ्रैक्शन का यूज किस लिए हुआ था, तो फ्रैक्शन का यूज क्यों हुआ था आपको बात समझ में आ गई ना। और फ्रैक्शन क्यों हमें पढ़ना है, तो फ्रैक्शन इसलिए पढ़ना क्योंकि फ्रैक्शन हमें ये बताता है कि हमारे पास हम कितना शेयर होल में से हमें मिलेगा। उस चीज को समझने के लिए हमें यहाँ पर फ्रैक्शन पढ़नी पड़ी, है ना। अच्छा लगा ना, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो। चलिए आगे की ओर चलते हैं।